जय हिंद प्यारे साथियों जी, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने परिवार बीरू जी के जीएस ऑफिशियल पर। प्यारे साथियों जी, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो स्पीडी का जो है करंट अफेयर्स जो जनवरी 2025 से लेकर 1 दिसंबर 2025 तक जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बने हैं, एमसीक्यू टोटल जो है 850 क्वेश्चन है। टोटल हम इस वीडियो में देखने वाले बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एक कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है उन सभी एग्जामों के लिए जो खासकर 2025 से लेकर जो है 2026 में जितने भी एग्जाम होंगे उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो जिसमें ज़्यादा जो अभी जीके जीएस को लेकर अगर हम बात करते हैं तो पूछा जो प्रश्न जा रहा है वो करंट अफेयर से ही जा रहा है। तो अपने आप में बेहतरीन वीडियो होगा, तो शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहेगा। अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, तभी जब भी वीडियो लोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले। एंड ये बात करते हैं तो इसका हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आप वहां से ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एक बेहतरीन वीडियो होगा, अपने आप में बेहतरीन वीडियो होगा, तो अंत तक हमारे साथ जो है बने रहिएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर से, यानी कहने का मतलब हुआ कि एमसीक्यू जितने भी जो है 850 उन सभी के जो है हम लोग इस वीडियो में एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में जो है किस राज्य ने राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स यानी हरित उपकरण लगाना शुरू किया है। मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जो किसी राज्य के अगर बाहर से अगर कोई वाहन आती है तो उस पर जो है ग्रीन टैक्स यानी हरित उपकरण लगाना शुरू कर दिया है। तो ये कौन सी राज्य है? उत्तराखंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंडी जो है अगर बात करें तो यूसीसी लागू करने वाला ये प्रथम राज्य है। उत्तराखंडी जो है योग नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य है, ठीक है। योग नीति, ये दोनों तीनों आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यही बात करते हैं सेकंड नंबर। पहली बार जो है भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के दो जो है शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है? तो ये भारत सरकार जो है वर्ष 2026 में जो गणतंत्र दिवस होने वाली है इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जो है वो कौन अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अगर बात करते हैं तो दो शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है। वो कौन है? यूरोपीय संघ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ था 1990 अगर बात करते हैं लेकर 2 में 1992 ईस्वी में। यही नाटो की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो होती है 1949 में होती है, जिसकी मुख्यालय जो है ब्रुसेल बेल्जियम में है। आसियाना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1967 में होती है, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है, इनकी हेडक्वार्टर। अब ब्रिक्स तो पता है आपको कि इसकी स्थापना 2009 में की गई थी, बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय है। आगे ही बात करते हैं, नेक्स्ट अगला है थर्ड नंबर प्रश्न कि जो है छठा जो है भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनवैक्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये विनवैक्स जो आयोजित की गई है कौन सा है? छठा। याद रखिएगा संस्करण कौन सा है? छठा है, इनकी छठा है, ठीक है, याद रखनी है। ये हनोई में की गई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी वियतनाम के हनोई में किया गया है। अगला है फोर्थ नंबर प्रश्न, किस सुपरस्टार को उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा को जो है 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI जो है वो 2025 से सम्मानित किया गया? तो कौन सी है? 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा रजनीकांत जी को, इन ऑप्शन 20 का राइट आंसर। यानी सुपरस्टार जो रजनीकांत है इनकी शानदार सिनेमा यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है इन्हें 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से जो है सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है 5 नंबर प्रश्न, गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री फोकस जो है देश कौन था? यानी जैसे कि इसकी जो आयोजन किया गया था 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का, गोवा में की गई थी। याद रखना कौन सा संस्करण था? 56वां। लेकिन इसमें जो कंट्री फोकस के रूप में जो देश था वो शामिल कौन हुआ था? अपनी जापान। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट यही बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न लेकर। कहता हाल ही में जो है किन दो देशों के बीच द्विवार्षिक वायु अभ्यास गरुड़ 2025 आयोजित किया गया है? तो ये जो है द्विवार्षिक वायु अभ्यास है, जो गरुड़ अभ्यास 2025 का जो आयोजन किया गया है वो हम कह सकते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच की है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। और आयोजन जो है की जाती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट 7 नंबर, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश CGI का पदभार किसने ग्रहण किया है? यानी सुप्रीम कोर्ट का जो है 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो याद रखनी है कि इनका जो है पदभार संभालने वाला जस्टिस सूर्यकांत शर्मा, इनकी सूर्यकांत शर्मा जो है ये पदभार संभाले। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यही बात करते हैं लेकर आपको, तो ये आपको पता होगा कि जो 92 थे, ठीक है, और यही गवाई जी हो जाएंगे हमारे, ठीक है। और यही बात करते हैं 91 को लेकर, तो ये भी याद रखिएगा। 50वां की बात करते हैं तो ये भी याद रखिएगा। 51 थे संजीव खन्ना थे, संजीव खन्ना, ठीक है। तो अगर 51 तक भी रखते हैं तो बहुत काफी है, ठीक है। ये 50 याद रखने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे DY चंद्रचूड़ हो जाएंगे हमारे 50वां, 51वां संजीव खन्ना हो जाएंगे, 52वां हमारा गवाई जी हो जाएंगे और 53वां हो जाएगा हमारे सूर्यकांत शर्मा हो जाएंगे।
आगे हम बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न को लेकर। कहता भारत और श्रीलंका के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा ये 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है, एक तरह से मित्र शक्ति का जो की गई आयोजन वो कहाँ पे की गई है? तो याद रखिएगा इसका आयोजन किया गया है बेलगावी कर्नाटक में। तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, मित्र शक्ति किनके बीच होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच होती है। इन सभी आपको याद रखना है, संस्करण भी याद रखनी है। नेक्स्ट यही बात करते हैं 9 नंबर। हाल ही में जो है G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो G20 शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन की गई है वो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट यही बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न। ब्राजील के जो है बेलेम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30, याद रखिएगा COP30 की थीम क्या थी? अच्छा, COP30 की अगर बात करते हैं इसकी थीम को लेकर तो वो था कार्यान्वयन, समावेश और बोल सकते हैं नवाचार, यानी कि कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार इसका थीम था। अच्छा, ये COP30 का आयोजन कहाँ पे गई थी? ब्राजील के बेलम में। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली। आगे ही बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न लेकर। 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है, पूछा जाए किस जो है भारतीय नौसेना पोत आईएनएस ने जो है गुआम अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया है? तो मालाबार 2025 में भाग लेने वाला जो है वो इनमें से कौन सा बोल सकते हैं पोत है, इनकी सैन्य अभ्यास है? तो याद रखिएगा इसमें जो पोत का नाम हो जाएगा वो आपका सामने है INS सह्याद्री, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 12 नंबर। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA, ठीक है, ने जो है 243 में से कितनी सीटों पर जो है जीत हासिल की है? तो अगर हम बात करते हैं कि जैसे आप जानते हो कि बिहार में जो है 243 सीट था, इसमें से अगर हम बात करते हैं लेकर तो जो NDA है वो कितने सीट जो है हासिल किया है? तो ये पता होना चाहिए आपको, 202 सीट। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और खासकर बिहार एग्जाम वाले बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये प्रश्न आपके बनेंगे तो याद रखिएगा। नेक्स्ट यहीं पे है 13 नंबर। उड़ीसा के किन 2 समुद्र तटों को जो है वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित जो है ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? तो ओडिशा के किन 2 समुद्र तटों को जो है 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित जो है ब्लू फ्लैग प्रमाण से प्रमाण किया गया कि प्रमाण मिला है, वो इनमें से कौन है? तो वो है सोनापुर और पुरी, यानी सोनापुर और पुरी को। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा याद रखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो NDA था वो 202 सीट जो है जीत के हासिल की है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसी को लेकर कि जैसे JDU हो गया, ठीक है, और RJD हो गया यानी लालू जी का, ठीक है, और यही बात करते हैं लेकर इसमें आपको एक और जो है BJP का, तो कितने सीट से जो है ये जीत हासिल किया था? तो JDU ने अगर बात करते हैं टोटल सीटों जो ली थी, JDU की बात करते हैं लेकर जनता दल यूनाइटेड को लेकर, तो 85 सीट ये हासिल किया था। और RJD जो है वो आपको याद रखना 25 सीट हासिल की थी, क्योंकि प्रश्न पूछा जाएगा बिहार एग्जामों के लिए। और BJP ने जो सीट हासिल की थी वो 89, जो कि सबसे ज्यादा था। अच्छा, एक और है अगर बात करते हैं लेकर पार्टी, तो वो है लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी यानी LJP। ये किसका है? तो ये पार्टी जो है वो रामविलास शर्मा जी की है। आगे बात करते हैं ये 19 सीट हासिल की थी, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इन 3-4 को है ना जो बात करते हैं कि पार्टियों का नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। यही अगर बात करते हैं लेकर आगे हैं तो 14 नंबर प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो है किस राज्य में स्थित सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का जो है निर्देश किया है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किस राज्य में जो है वो सारंडा जो वन क्षेत्र है इसको वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है? तो ये अगर हम बात करते हैं राज्य को लेकर तो कौन हो जाएगा? वो आपका आंसर हो जाएगा वो झारखंड हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखनी है। नेक्स्ट यही बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न। किस राज्य के 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुमटोंग पुलित जो है को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग जो है प्रदान किया गया है? तो अगर बात करते हैं कि कौन सा राज्य के 2 जो पारंपरिक वाद्य यंत्रों जो तुंगबुक और पुमटोंग जो पुलित है इनको भौगोलिक यानी GI टैग प्रदान किया गया, वो किस राज्य के हैं? तो इनकी राज्य जो हो जाएगा वो हमारा सिक्किम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 16 नंबर। पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित किस एयरवेस को जो है भारत ने फिर से शुरू किया है? तो कौन सा एयरवेस को शुरू किया फिर से? वो है नियोम को, इनके ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यही अगर बात करते हैं अगला प्रश्न को लेकर 17 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था इनकी IIT ने जो है देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप जो है लॉन्च किया है? ठीक है, तो देश का ये पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप है, इसको लॉन्च करने वाला कौन IIT है? ये है IIT बॉम्बे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर। संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो संशोधित भारत नेट को योजना को जो पूरे राज्य में लागू करने वाला है वो देश का पहला राज्य वो बन गया है पंजाब। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहीं पे 19 नंबर प्रश्न है किस पार्श्व गायिका को 3800 से अधिक वंचित बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 द्वारा सम्मानित किया गया है? यानी किस पार्श्व गायिका को जो है 3800 से भी अधिक वंचित बच्चों को ये हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग दिया है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये जो है सम्मानित किया है?
उस व्यक्ति का नाम अगर हम बात करते लेकर तो कौन है, तो पलक मुझाल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर, कहता पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में जो है भारत का स्थान क्या है, तो इसका स्थान है वो आपको याद रखना। ये आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले अगर बात करते लेकर तो अभी प्रेजेंट में जो ये 15वां हो गया है, लेकिन इसके जस्ट पीछे की बात करते हैं तो 10वां था, ठीक है, जलवायु जोखिम सूचकांक में, तो ये आप याद रखिएगा। लेकिन अभी प्रेजेंट में कितना हो गया है, 15 हो गया है। नेक्स्ट है 21 नंबर, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। यानी छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में जो है ये बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए जो है एक तरह से कह सकते हैं देश का कौन सा राज्य है जिसे सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है, तो ये चुना गया है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। आगे ही बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने जो है देश के सबसे बड़े त्रिसेनाभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का सफल आयोजन किस स्थान पर किया है, तो ये कौन सी स्थान पर की है, वो है थार रेगिस्तान राजस्थान में, ऑप्शन बी राइट आंसर। 23 नंबर प्रश्न है हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड जो है अजजेले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है, तो याद रखना है कि ये 2025 का बुकर पुरस्कार जो दी गई है वो दी गई है, और बात करते हैं तो फ्लेस को, यानी ऑप्शन डी, यानी कि हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक है डेविड अजजेले को, ये उपन्यास कौन था, फ्लेस था, यानी फ्लेस उपन्यास के लिए जो है डेविड अजजेले को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेकिन अगर ही बात करते हैं लेकर 2024 हो गया ना, क्योंकि पीछे चले जाएंगे इसको लेकर हमें, ठीक है, तो याद रखना कि 2024 की अगर बात की यहाँ पे कंफ्यूजन आपको होगा अगर हम बात करते लेकर कि ये जो आपको बुकर पुरस्कार देखने को मिल रहा है 2025 वाला वो है फ्लेस के जो है उपन्यास के लिए दिया गया है डेविड अजजेले को। लेकिन अगर बात करते हैं 2024 को लेकर तो याद रखना आपको है वो कौन सी है, समंथा हार्वे, समंथा अगर बात करते हैं याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, समंथा हार्वे को दिया गया है, ठीक है। अभी जो समंथा हार्वे है कौन सा उपन्यास के लिए दिया गया था, ऑर्बिटल के लिए दिया गया था, ऑर्बिटल के लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि 2025 का जो है वो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है ये किसे दिया गया, तो याद रखना है आपको हार्ड लैम्प, क्या हार्ड लैम्प जो है वो हार्ड लैम्प उपन्यास के लिए जो है हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का क्या नाम है, तो वानू मुश्ताक, क्या नाम है, वानू मुश्ताक, ठीक है। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आपको ध्यान देना क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पूछे गए भी हैं और पूछे भी जाएंगे। नेक्स्ट यही बात करते हैं आगे को लेकर, तो अगला 24 नंबर प्रश्न हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पुरात स्थांगजू जो है 2 पनजीव जो है बिजली परियोजना का उद्घाटन किया है, तो यह हम अगर बात करते हैं तो कहाँ पे की है, ये की है भूटान, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। यानी बोल सकते हैं कि जो है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो भूटान जो बोल सकते हैं कि नेदू जो है वो पुत्सानगु 2 पन बिजली परियोजना का उद्घाटन जो किया है भूटान में, ठीक है, तो आप याद रखना ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूएनए टूरिज्म की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया है, ये चुना गया शेखा अल नोबेस, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट 26 नंबर, 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 32 की जो है मेजबानी किसे दिया गया है, तो देखिए ये कोप 32 है 2027 में होगी, ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। ये अगर हम बात करते लेकर तो अदिस जो है अबाबा इथोपिया को दिए है, ये मेजबानी दी गई है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यही बात करते हैं 27 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN ने अच्छी रेटिंग यानी गुड रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया है, तो अच्छी रेटिंग के साथ एकमात्र जो है प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित जो की है वो क्या किसको है, याद रखना आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कंचनजंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में पड़ता है, इसे की गई है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यही बात करते हैं लेकर 28 नंबर प्रश्न किस भारतीय अर्धसैनिक बल CAPF ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है, तो ये जो करने वाले हैं वो है BSF यानी कि बोर्ड बोल सकते हैं कि सीमा सुरक्षा बल, ठीक है, बॉर्डर जो है सिक्योरिटी फोर्स हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न, अमेरिका के जो फ्लोरिडा में स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का जो है चयन किया गया है, तो इस कौन सा भारतीय की चयन की गई है, वो की गई है बोल सकते हैं कुंचला जो है कैवेल रेड्डी को, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहीं पे 30 नंबर प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 4 मई को जो है वंदे भारत ट्रेनों को शुरुआत की है, इसके साथ ही पूरे भारत में जो संचालित वंदे भारत सेवाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है, तो 4 जो है नई बोल सकते हैं कि 4 नई जो है वंदे भारत ट्रेनों की जो शुरुआत किए हैं, ठीक है,
वाराणसी से लेकर, तो ये टोटल जो पूरे भारत में जो है बात करते हैं वंदे मातरम जो सेवाओं की कुल संख्या हो गई है वो टोटल कितनी हो गई है, तो वो हो गई 164। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारतीय मुख्य धारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन है, तो पहली दिव्यांग जो तीरंदाज है वो कौन बन चुकी है, वो बन गई शीतल देवी। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है 32 नंबर, कॉलिंस जो है डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है किस शब्द को, तो घोषित किया ये वाइब कोडिंग को, वाइब कोडिंग को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट यही बात करते हैं लेकर 33 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में जो बोल सकते हैं कि भारतीय नौसेना का पहला जो है बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है, मतलब कौन सा है जिसे हाल ही में कोच्चि में जो है स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया है, तो वो कौन सी है, याद रखिएगा आपको INS से इच्छक। ऑप्शन सी राइट आंसर। 34 नंबर प्रश्न, उर्वरक निर्माता पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड PPL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे नियुक्त किया है, यानी फॉस्फेट लिमिटेड का जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड का जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभी प्रेजेंट में राहुल द्रविड़ बने हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। 35 नंबर प्रश्न, हाल ही में न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं, तो भारतीय मूल के पहली जो है मुस्लिम मेयर जो न्यूयॉर्क के बने हैं वो कौन बन चुके हैं, वो है जोहरान महमदानी। जोहरान महमदानी एक बोल सकते हैं कि भारतीय मूल की जो है मुस्लिम है, ठीक है, यानी पहले मुस्लिम बन चुके हैं जो बोल सकते हैं न्यूयॉर्क में ये मेयर चुने गए हैं। आगे ही बात करते हैं 36 नंबर, कर्नाटक राज्य विधि जो है विश्वविद्यालय ने किस राज्य की राज्यपाल S अब्दुल नजीर को मानद डायरेक्टर की उपाधि से प्रदान की है, तो किस राज्य के किए हैं, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला 37 नंबर, हुरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है, तो भारत की सबसे पहले जो बोल सकते हैं उदार महिला परोपकारी जो है वो बन चुकी है रोहिणी नीलेकनी। ऑप्शन सी राइट आंसर। 38 नंबर प्रश्न है, अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला, तो ये अमेरिका के बोल सकते हैं वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में जो है ये निर्वाचित होने वाली भारतीय की जो है मूल की पहली महिला बन गई है जिनका नाम है गजाला हाशमी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ही बात करते हैं 39 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के जो है हो सकते हैं लिम्फोमा के जो है लिए भारत की पहली घरेलू CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है, तो ये किए हैं कहाँ के, नेक्सा 19, यानी कि बोल सकते हैं ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न, हरियाणा राज्य की महिला आयोग ने किसे वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये कौन है, तो हरियाणा राज्य की महिला आयोग किसे जो है 2026 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की है, ये किया किसे, वो है शेफाली वर्मा को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे ही बात करते हैं लेकर 41 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा प्रश्न है कि किस आध्यात्मिक गुरु को जो है शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का वर्ल्ड लीडर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित जो की गई है किस बोल सकते हैं आध्यात्मिक गुरु को की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके श्री श्री रविशंकर को। ऑप्शन सी राइट आंसर। 42 नंबर प्रश्न है, $100 बिलियन की बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक कौन बन गई है, जो $100 बिलियन को बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा ये पार कर चुकी है, ये बन गई है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनकी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बोल सकते हैं भारत का पहला बैंक है, लेकिन ये बोल सकते हैं कि छठी भारतीय कंपनी बन चुकी है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे ही बात करते हैं 43 नंबर, कौन सा देश जो है धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, किस पर, धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग पर, यह पहला देश जो बन गया है वो कौन है, मालदीव। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये बात करते हैं 44 नंबर प्रश्न है कि मेजबान भारत ने किस देश को 52 रन से जो है हराकर पहली बार जो है महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है, तो 52 रन से हराकर जो है पहली बार महिला वनडे विश्व कप का जो है खिताब जीतने वाली है, तो ये भारत ने जो है किस देश को हराया है, वो दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न, हाल ही में इसरो ने जो है किस नाम से श्री बोल सकते हैं हरिकोटा से LVM-3 M5 रॉकेट यानी बाहुबली के जरिए देश के सबसे भारी 4400 किलोग्राम संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है, तो रॉकेट कौन सा था, LVM-3 M5 को, ठीक है, उसका नाम क्या है, हाल ही में जो लॉन्च किया है उसका जो प्रक्षेपित उपग्रह का जो नाम है वो है CMS-03 यानी 03, ठीक है, CMS-03, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इसका वी राइट आंसर होगा, तो इसको आप याद रखिएगा। 46 नंबर प्रश्न, भारत का पहला अत्याधिक बोल सकते हैं गरीबी मुक्त राज्य, तो अत्याधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है, तो भारत का पहला अत्याधिक गरीबी मुक्त राज्य है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने केरल को, तो ऑप्शन बी, यानी कि अत्याधिक जो है गरीबी से मुक्त हो चुका है, ठीक है, वो कौन राज्य है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट यही बात करते हैं लेकर 47 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। पूछा जा रहा है कि हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजाति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो भारत के पहले डिजिटल जनजाति जो है स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय है, इसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी ने किया है, वो किया अटल नगर नवा रायपुर में किया है। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे ही 48 नंबर प्रश्न, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचनात्मक शहरों यानी कि क्रिएटिव सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनोमी की सूची में शामिल किया है? तो कौन सा शहर को पाक कला का रचनात्मक शहरों के रूप में जो है शामिल किया है, उस शहर का क्या नाम है? तो लखनऊ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। आगे है 49 नंबर, किसने वोमेन्स ओडी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वोमेन रैंकिंग में शीर्ष हासिल जो है स्थान हासिल करने वाले हैं स्मृति मंदाना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट यही बात करते हैं 50 नंबर प्रश्न, कहता है किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने वाले कौन बन चुके हैं? वो है जयंत विष्णु नर्लिकर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला है हाल ही में जो है कि एशिया प्रशांत महासागर शिखर सम्मेलन 2025 APCS कहाँ आयोजित किया गया? यानी कि एशिया प्रशांत महासागर जो है शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है दुबई में की गई, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है 52 नंबर, हाल ही में जो है रेलवे ने महाराष्ट्र में और जो है औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा है? तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का जो नाम रखा है वो क्या रखा है? छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट यही बात करते हैं 53 नंबर, कहता है किस देश के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है? तो जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए जो है नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई है, वो किस देश के गेंदबाज हैं? तो इसको याद रखिएगा, वो है इंग्लैंड के, ऑप्शन सी राइट आंसर। 54 नंबर है, किस राज्य के GI टैग प्राप्त पुलियांकुड़ी नींबू को जो है पहली बार यूनाइटेड किंगडम को निर्धारित किया गया है? ये किस राज्य के है? तमिलनाडु, ऑप्शन सी राइट आंसर। 55 नंबर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में उनके नाम पर राज्य में 76वां जो है जिला बनाने की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री के नाम पर ही जो है 76वां बोल सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में उनके नाम पर ही जो है राज्य की 76वां जिला जो है बनाने की घोषणा की है, वो है कल्याण सिंह के नाम पर, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यही पढ़ी है 56 नंबर, हाल ही में भारत के जो है ने किस विश्व चैंपियनशिप टीम को हराकर कौन बोल सकते हैं कि कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब जीता है? तो ये भारत ने जो किस टीम को हराया है? तो वो है अर्जेंटीना को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अच्छा, फीफा अगर बात करते हैं लेकर, तो फुटबॉल क्लब में जो है अर्जेंटीना फर्स्ट रैंकिंग पर है और भारत का रैंक जो है कितना है फीफा में? वो है 133वां स्थान। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 57 नंबर है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो है किस वर्ष को आसियाना भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? तो आसियाना भारत समुद्री सहयोग वर्ष जो घोषित की गई है वो 2026 को, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 58 नंबर, जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 17 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय एकल खिलाड़ी कौन बनी है? जो जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंडर 17 में ये पहली खिताब जीतने वाली भारतीय बन गई है। तो अगर हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा वो दीक्षा सुधाकर, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 59 नंबर है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोन्था का जो नाम है वो किस देश के द्वारा रखा गया है? तो ये मोन्था का जो संबंध है जो बंगाल की खाड़ी में आई थी ये चक्रवात, इसका नामकरण जो करने वाला है वो थाईलैंड है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहीं पे है 60 नंबर, कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियाना शिखर सम्मेलन में कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी कि आसियाना में जो है 11वें सदस्य के रूप में ये शामिल हुआ है? तो आसियाना के इस 47वें संगठन में जो है शामिल होने वाली जो 11वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है वो है कौन? तिमोर लेस्टे, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। 61 नंबर है, भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पर्थ में की गई, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, और ये चौथा संस्करण था, तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट 62 नंबर, किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्चवियर नामित किया गया है? तो उस खिलाड़ी का नाम है अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट यही बात करते हैं लेकर 63 नंबर, हाल ही में इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त की गई है? तो इंडियन क्रिकेटर्स बोल सकते हैं क्रिकेटर्स की एसोसिएशन की जो पहली महिला अध्यक्ष है वो नामित की गई है शांता रंग स्वामी को, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। 64 नंबर है, भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी GSL में किन दो उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स का जलावतरण किया है? तो ये की गई है अजीत और अपराजित के द्वारा, ऑप्शन बी से राइट आंसर। नेक्स्ट है 65 नंबर, हाल ही में किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो भारतीय सेना में जो हाल ही में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से जो मानद की उपाधि से सम्मानित किए गए हैं वो सम्मानित किए गए नीरज चोपड़ा जी, तो ऑप्शन सी इज द
राइट आंसर। नेक्स्ट यहीं पे 66 नंबर कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे नियुक्त किया गया है? तो 2030 की जो मेजबानी का अधिकार जो नियुक्त की गई है, किसे नियुक्त की गई है? अहमदाबाद गुजरात को। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट 67 नंबर किस देश ने जो है दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR450 का अनावरण किया गया है? तो दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन है जिसका नाम है CR450, इसका अनावरण करने वाला कौन है? तो चीन। ऑप्शन बी राइट आंसर। 68 नंबर है यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार सखारोवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सखारोवा पुरस्कार 2025 जो कि यूरोपीय संघ की सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार है, ये सम्मानित की गई है आंद्रेज पोकबोजुत और मजिया आमाग्लावेली को। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न है कि भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? जो कि कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाई जा रही है चौथे अनुसंधान स्टेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैत्री 2। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बड़ी। नेक्स्ट 70 नंबर कौन सा राज्य आज जो है सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों में हर साल 12 दिनों की जो है मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का ये पहला राज्य बन गया है? तो मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य जो बन गया है 12 दिनों की मासिक धर्म की, वो कौन बन गई है? वो बन गया है कर्नाटक। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। 71 नंबर है कि WHO ने जो है किस देश को हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के मांस जो है से बच्चे में संचरण EMTCT को रोकने वाला दुनिया का यह पहला देश घोषित किया गया है? घोषित की गई है मालदीव को। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं आगे को लेकर। अगला आपके सामने है 72 नंबर प्रश्न है कि गूगल ने जो है किसके साथ मिलकर विशाखापट्टनम में अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये करने वाला कौन है? वो है अदानी इंटरप्राइजेज। ऑप्शन सी राइट आंसर। 73 नंबर है इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट यहीं पे है 74 नंबर प्रश्न। किस देश की मारिया कोरिना मचाडो को लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के उनके सहायक कार्य के लिए वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? तो नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया किसके? वेनेजुएला के। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। यानी कि कह रहा कि देश की जो मारिया कोरिना है उन्हें मचाडो की लोकतंत्र और शांतिपूर्ण जो है परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए उन्हें साहसिक कार्य के लिए 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। तो कहाँ के हैं? वेनेजुएला के हैं। अगला 75 नंबर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला मानसिक जो है स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया है दीपिका पादुकोण को। ऑप्शन बी राइट आंसर। 76 नंबर है कि दिव्यांगजनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ये कहाँ पे की जाएगी? तो वो है, आपको हम कह सकते हैं कि पणजी, जो कहाँ पड़ता है? गोवा की है, राजधानी है, वहाँ पे की जाएगी। आगे ही बात करते हैं 77 नंबर सीमा सुरक्षा बल BSF एयर विंग की पहली महिला पायलट इंजीनियर कौन बनी है? तो BSF की जो है एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बन गई है। ठीक है, और ये बनने वाली कौन है? ये है भावना चौधरी। ऑप्शन सी। 78 है भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो बोल सकते हैं भारत का पहला सेमीकंडक्टर है नवाचार संग्रहालय जिसका उद्घाटन की गई है, वो की गई है हैदराबाद में। ऑप्शन सी राइट आंसर। अब देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ क्वेश्चन आप पढ़ते जा रहे हैं और आंसर देखते जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आपको ये होना चाहिए कि हम अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर है, कुछ न कुछ समझना पड़ेगा आपको। नहीं समझिएगा तो आपको याद ही नहीं रहेगा, और यही कारण है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है करंट अफेयर्स को याद करने में, क्योंकि वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है और डायरेक्ट रट्टा मार लेते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा गलती है, और फिर एग्जाम में 0/0 आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा गलती है। आप क्वेश्चन को समझिए, समझने का ध्यान दीजिए। ठीक है, कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ताकि उसे याद करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये सबसे बड़ा गलती है। तो ध्यान से देखिएगा, प्रश्न को जब भी याद कीजिए तो हमेशा जो है उसको समझते हुए याद कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट 79 नंबर किस अमेरिकी राज्य ने जो है आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? तो आधिकारिक तौर पर जो दिवाली है इसे राजकीय अवकाश जो है घोषित किया है। तो ये करने वाला कौन है? कैलिफोर्निया। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो अमेरिकी राज्य है। ठीक है, अमेरिकी राज्य है। आगे हम बात करते हैं 80 नंबर गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना किस राज्य में शुरू की गई? कौन सा? अरुणोदय 3.0। ये शुरू किस राज्य में किया गया है? असम में। ऑप्शन बी राइट आंसर। 81 नंबर है कौन सा जो है राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है उत्तराखंड। नेक्स्ट है 82 नंबर पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण के उद्घाटन के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया है? तो ये जो बिहार बन गया, देश का 12वां राज्य बन गया है मेट्रो उद्घाटन में।
आगे ही बात करते हैं 83 नंबर, किस परियोजना के तहत सीमा सड़क जो है संगठन BRO ने लद्दाख के मीग जो है लार दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क जो है का निर्माण किया है? तो ये क्या, प्रोजेक्ट हिमांक। इनकी ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा प्रोजेक्ट हिमांक के तहत। और याद रखना कि BRO की जो स्थापना की गई थी 1960 ईस्वी में, और ये प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है। अगला 84 नंबर, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है बिहार के किस खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात घोषित किया है? ये किया मखाना को जो है बोल सकते हैं वैश्विक निर्यात बोल सकते हैं घोषित किया है। नेक्स्ट यहीं पढ़िए अगला 85 नंबर, विदर्भ ने जो है किसे 93 जो है रनों से हराकर तीसरी बार ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीता है? तो ये जीते हैं शेष भारत, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शेष भारत को हराकर। 86 नंबर प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने जो है किस नाम से विशाखापट्टनम में अपना दूसरी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जलावतरण किया है? तो ये की है कौन सा, हम कह सकते हैं INS अनुरोध को, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। 87 नंबर है, महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को बदलकर जो कर दी गई है वो क्या कर दिया गया है, याद रखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इसका जो नाम कर दी गई है वो है लोकनाथ DB पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ही बात करते हैं 88 नंबर प्रश्न को लेकर। टाइम मैगजीन द्वारा जो है जारी टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं यशस्वी जायसवाल, ऑप्शन सी राइट आंसर। 89 नंबर है, फोर्ब्स की सूची के अनुसार $500 बिलियन की कुल संपत्ति वाला इतिहास का पहला व्यक्ति कौन बन गया है? तो ये तो पता ही होगा, एलन मस्क बन गए हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 90 नंबर, भारत का पहला चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है? पहला चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है? तो ये जो किया गया कुनो राष्ट्रीय उद्यान, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे ही बात करते हैं नेक्स्ट 91 को लेकर कि एयरबस और टाटा ने जो 125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी असेंबली प्लांट कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा कहाँ की है, वो है बेमागल कर्नाटक में, ऑप्शन बी राइट आंसर। 92 नंबर, केंद्रीय जो है मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय व्यापी समारोह की मंजूरी दी है? तो ये जो है 150 वर्ष के उपलक्ष्य में, ऑप्शन सी राइट आंसर। 93 नंबर है, बथुकुम्बा महोत्सव ने विश्व की सबसे बड़ी पुष्प सज्जा और सबसे बड़े समन्वित महिला नृत्य कार्यक्रम के लिए गिनीज जो है रिकॉर्ड कहाँ पर स्थापित किया है? ये क्या है, हैदराबाद तेलंगाना में, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट ही बात करते हैं 94 नंबर, भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया है? तो रोबोट के माध्यम से किडनी जो ट्रांसप्लांट किया है ये पहले अस्पताल बन गई है, वो बन गया एम्स दिल्ली, ऑप्शन बी राइट आंसर। 95 नंबर, कक्षा 6 to 12 के लिए राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किसने किया है? तो ये करने वाला कौन है, शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ही बात करते हैं 96 नंबर, कौन सा गांव दक्षिण भारत का पहला और देश का जो है दूसरा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है? तो भारत का पहला है, याद रखिएगा, भारत का मतलब दक्षिण भारत का ये पहला और देश का ये दूसरा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। अब वो बनने वाला कौन है, नागरकुलम तेलंगाना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। यही नेक्स्ट की बात करते हैं 97 नंबर, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुलाजियांग ग्रैंड स्कैंडियन ब्रिज कहाँ खोला गया है? ये खोली गई है गुरुछोउ चीन में, ऑप्शन सी राइट आंसर। 98 नंबर है, किस भारतीय अभिनेता और गायक को एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को श्रेणी के लिए नॉमिनेट किया गया है? ये नॉमिनेट की गई किन्हें, दिलजीत दोसांझ को, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट ही बात करते हैं 99 नंबर, एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उद्घाटन कहाँ की गई है, ओखला दिल्ली में, ऑप्शन डी राइट आंसर। 100 नंबर है, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सा जिला जो है वो आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? ये बनने वाला कौन है? तो ये है बालोद छत्तीसगढ़ का, ऑप्शन बी राइट आंसर। 101 नंबर है, चौथे विश्व खाद्य भारत WFI 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये चौथा बोल सकते हैं विश्व खाद्य भारत है, और ये जो बना है याद रखिएगा वो कौन है, नई दिल्ली है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहीं अगर बात करते हैं 102 नंबर, भारत ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में किस देश को 5 जो है विकेट से हराकर अपना 9वां एशियाई कप जीता गया है? तो ये जीता हम कह सकते हैं वो है पाकिस्तान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 103 नंबर है, यूनेस्को ने किस स्थल को भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? तो 13वां जो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हो गया है ये करने वाला है किसको, वो है कोल्ड डेजर्ट, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट ही बात करते हैं 104 नंबर, किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है? तो हाथियों की जो है बोल सकते हैं निगरानी के लिए गज ऐप जो रक्षक लॉन्च किया गया है
वो कौन सा है? तो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के लिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 105 नंबर, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया मिथुन मनहास को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर है, दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में कंपाउंड ओपन वर्ग में किस भारतीय महिला ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? और ये जीतने वाली कौन है? शीतल देवी, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट ये बात करते हैं 107 नंबर, कहता है हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 176 देशों में भारत का जो स्थान है वो कितना प्राप्त हुआ है? तो वो है 128 स्थान, ऑप्शन बी। इसमें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 108 नंबर है, किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखित पुस्तक संविधान क्यों मायने रखता है जारी किया गया है? तो संविधान क्यों मायने रखता है किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो याद रखिएगा यह है डी.वाई. चंद्रचूड़, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। आगे ही बात करते हैं 109 नंबर, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण JNPA में भारत के पहले इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ट्रकों के बेड़ों का शुभारंभ किसने किया है? और ये करने वाले सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 110 नंबर कि नई दिल्ली में आयोजित विश्व हाइड्रोजन इंडिया 2025 के दौरान भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे किसने लॉन्च किया है? और ये लॉन्च करने वाला है नितिन गडकरी जी, ऑप्शन सी। 111 है, ऑस्ट्रेलिया की बिग बैंक लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? ये कौन बन गए हैं? रविचंद्रन अश्विन, ऑप्शन सी। 112 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा से किस टेलीफोन कंपनी के 25 साल पूरे होने पर 4GB सर्विस लॉन्च की है? ठीक है, तो ये कौन है? BSNL, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये बात करते हैं 113 नंबर, बिहार के किन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि यानी रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये तो पता ही होगा किसे किया गया है। ये जो प्रदान की गई है गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 114 है, भारतीय फुटबॉल टीम ने कोलंबो में किसे हराकर 7वां सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप खिताब जीती है? ये जीतने वाली अगर बात करते हैं लेकर भारतीय फुटबॉल ने, तो कहा जा रहा है कि भारतीय जो फुटबॉल है, ठीक है, वो कोलंबो में किसे हराकर जो 7वां सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ठीक है, तो ये किसे? बांग्लादेश को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 115 नंबर है कि MOSPI द्वारा जारी वन पर्यावरण लेखांकन 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र अब तक जो है देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो ये बात की जा रही है वन क्षेत्र की, याद रखिएगा। जब वन क्षेत्र की बात करता है तो 21.76% हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। 116 नंबर है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये दिए गए हैं? और ये जो किए हैं वो बिहार में, ऑप्शन बी राइट आंसर। तो पता ही होगा, चुनाव से पहले की गई है। 117 है, किस देश ने 60 साल बाद जो है पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA की बैठक में भाग लिया है? और वो कौन है? सीरिया है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। ये 60 साल बाद लिया है। अगला 118 नंबर, किस राष्ट्र जो है राज्य की पहली पूर्णतः कागज रहित ऑफिस ग्राम पंचायत रोहिणी को राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया महाराष्ट्र, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी ध्यान दीजिएगा। 119 नंबर है, किस राज्य में शहरी बुनियादी जो है ढांचे के उन्नयन के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो ये किए हैं असम के साथ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 120 नंबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस मलयालम फिल्म अभिनेता को जो है 75वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये तो पता ही होगा किसे सम्मानित किया गया है? मोहनलाल को, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 121 नंबर, भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में पहली बार रेल पर जो है बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से किस मिसाइल का प्रशिक्षण किया है? तो ये किए अग्नि प्राइम मिसाइल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 122 नंबर है कि भारत सरकार ने किस IIT को जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? ये नामित किया है IIT मद्रास, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 123 है, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए किस अग्रणी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? ये किया है जेप्टो के साथ, ऑप्शन बी राइट आंसर। 124 है, स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए किसे चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित की गई है? ये सम्मानित किया है DRDO को, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट 125 नंबर, नीरज जो है घायवान की किस फिल्म को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? ये चुना गया है होम बाउंड के लिए, ऑप्शन 20 का राइट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 126 नंबर, असम के किस महान गायक अभिनेता संगीतकार और गीतकार का 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में निधन हो गया है? ये निधन हो गया था किसे? जुबिन गर्ग को, ऑप्शन बी राइट आंसर।
127 वनडे में सबसे तेज भारतीय शतक का विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? ये तोड़ने वाला कौन बन गया है? तो वो है स्मृति मंदाना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 128 नंबर यहीं पे है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र टाटा एडवांस सिस्टम का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो किस अफ्रीकी देश में किया ये किए हैं मोरक्को में। ऑप्शन सी। 129 से हाल ही में किन देशों ने जो फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है? तो किन देशों ने जो है फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिया है? और ये देने वाला जो बन गया है ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। 130 से भारत ब्रिटेन जो है मुक्त व्यापार समझौता FTA को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रतिष्ठित लिविंग जो है ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है किर स्टारमर को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 131 नंबर है BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया जो है जर्सी प्रयोजक किससे बनाया है? तो ये BCCI जो है बनाया है, बोल सकते हैं किसे बनाया गया ये, तो वो एक बार देख लेते हैं। और इसे जो बनाई गई है वो हम कह सकते हैं कि अपोलो टायर्स को। ऑप्शन सी। 132 से हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है? और मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू करने वाला है बिहार। ऑप्शन सी। 133 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले PM मित्र पार्क की जो है आधारशिला कहाँ रखी है? ये रखे हैं बोल सकते हैं भैंसोला गांव मध्य प्रदेश में पहले PM जो है मित्र पार्क की योजना रखी गई है, इनकी आधारशिला रखी गई है। अगला 34 नंबर, किस भारतीय नौसेना जहाज ने पहले भारतीय ग्रीष्म द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है? और ये जो भाग लिया है वो INS त्रिकंत लिया है। तो ऑप्शन बी। 135 से हाल ही में देश के किस सरकारी बैंक ने आर्थिक रूप से पिछड़े जो है पृष्ठभूमि के मेधावी बच्चों के लिए प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 योजना शुरू की है? ये शुरू किया भारतीय स्टेट बैंक ने। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 136 नंबर प्रश्न है कि सिंगापुर में आयोजित 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? ये चुना गया है बोल सकते हैं भारत को। तो ऑप्शन सी। 137 से किस राज्य ने जो है अनाथ बच्चों के लिए अब्बू करंगल योजना शुरू की है? अनाथ बच्चों के लिए, तो ये कौन है? तमिलनाडु सरकार। ऑप्शन सी। 138 से विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 139 अर्थव्यवस्था में किस स्थान पर? किसमें? वैश्विक नवाचार सूचकांक में। तो इसको हम ट्रिक भी बताए थे आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो सूचकांक है, इंडेक्स है, इन सभी का जो है ट्रिक बता दी है, चैनल पर जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है। अगला 40 नंबर कि हाल ही में बिहार की पहली महिला जो है अंतर्राष्ट्रीय FIDE मास्टर कौन बनी है? तो ये कौन है? मारियम फातिमा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं 140 नंबर, हाल ही में कौन सा देश 2026 में तो 26 से 2028 तक जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में जो है 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत समूह की सीट पर जो है निर्विरोध चुना गया है? तो वो कौन है? भारत के। ऑप्शन बी। 141 है निम्नलिखित में चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया WFI 2025 का आयोजन कहाँ पर की गई है? ये किया गया है नई दिल्ली में। 142 से हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है किस राज्य में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायोरिस जो है रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है? तो ये किया है असम को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 143 है देश के सबसे रोमांचक जो है समुद्री खेल उत्सवों में से एक कदम कुड्डम 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये किया गया तुतीकोरिन तमिलनाडु में। ऑप्शन डी। 144 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को जो है डिजिटाइज कर संरक्षित करने के उद्देश्य से किस नाम से एक पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो उस पोर्टल का नाम है ज्ञान भारतम। ऑप्शन बी। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं 145 नंबर, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायन परिक्रमा का शुभारंभ किस नाम से किया है? तो वो है समुद्री प्रतीक्षणा के नाम से। 146 से 23 सितंबर को गोवा की मेजबानी में आयोजित 10वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी? इसकी थीम क्या थी? लोगों और ग्रहों के लिए आयुर्वेद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 147, GST परिषद ने भारत के मौजूद 4 कर जो स्लैब थे 5%, 12%, 18%, 28%, इनको हटा के कितने स्लैब कर दिए हैं? तो 2। अब उन दोनों का क्या नाम है? 5% और 18%। ऑप्शन बी। 148 से निम्न में से किस देश द्वारा आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापद 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने जो है भाग लिया है? और ये भाग लिया है रूस के साथ। ऑप्शन डी। 149 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मखाना बोर्ड और कोसी में जो है मिर्ची अंतर्राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी है? तो पता होगा बिहार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 150 में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में स्थित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो हम कह सकते हैं इसका जो है पूर्णिया में। ऑप्शन सी। 151 भारत और थाईलैंड के बीच 14वें द्विपक्षीय सैन्य जो है अभ्यास मैत्री का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो मैत्री का आयोजन किया गया जो कि 14वें द्विपक्षीय अभ्यास थी जो भारत और थाईलैंड के बीच होती है, और ये जो की गई है कहाँ पे? तो वो है उमरोई मेघालय में। ऑप्शन सी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 152 भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 21वें संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास जो है का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? फोर्ट वेनराइट अलास्का में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर।
और ये जो युद्ध अभ्यास है इसका 21वां संयुक्त सेना अभ्यास था जो भारत और अमेरिका के बीच होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे 153 हाल ही में आरबीआई ने किस महान असमिया गायिका की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 का जो है स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ये तो पता ही होगा आपको, भूपेन हजारिका, डॉक्टर भूपेन हजारिका। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी? सी। 154 हाल ही में सियाही विशालकाय अकछुओं इनकी मनोरिया एमिस जो है फेरी का पहला सफल कृत्रिम प्रजनन कहाँ पर किया गया है? तो ये कहाँ पे की है? मणिपुर प्राणी उद्यान में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहीं पढ़िए 155 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित जो है कौन सी रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी? तो ये जो जोड़ेगी वो है बैराबी सेरांग रेलवे लाइन को, ऑप्शन सी। 156 में निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपेडा के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया है? ये कहाँ पे की है? पटना में, ऑप्शन बी। 157 नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने जो है भारत के नए स्वदेशी नौसैनिक अड्डे INS अरावली का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये तो पता होगा कहाँ पे उद्घाटन किया इसका, वो है गुरुग्राम में, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। कि हरियाणा? 158 नंबर है कि हाल ही में जो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? नेपाल की पहली महिला जो है तो हम कह सकते हैं कौन है? सुशीला कार्की, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 159 है हाल ही में IIM जो है अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर ग्लोबल कैंपस कहाँ शुरू किया है? ये कहाँ पे शुरू किया है? ये किया है दुबई में, ऑप्शन सी। 160 केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ADB के जो है साथ 126.4 जो है मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया कहाँ? उत्तराखंड, ऑप्शन बी। AD मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, आगे ही बात करते हैं लेकर 61 नंबर। कहता है कि दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट जो है सिस्टम पर चलने वाली भारत की सबसे तेज गति वाली ट्रेन का नाम क्या है? तो उस गति का नाम है नमो भारत, ऑप्शन सी। 162 हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्रन राम गुलाम के बीच ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुई है? इसका जो सम्मेलन किया गया था हम कह सकते हैं वो कहाँ पे की गई थी? तो कह सकते हैं कि ये जो है वाराणसी में की गई, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी। 163 दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? इसका जो आयोजन किया है AMIT विश्वविद्यालय नोएडा में, ऑप्शन बी। 164 निम्न में से किसे मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो PV नरसिम्हा राव जो पुरस्कार से सम्मानित करने वाले हैं वो बन गए हैं मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 165 हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने CPRI की नई क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला RTL का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका उद्घाटन किया है नासिक, महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। 166 बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किस जो है 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है? ये मंजूरी दिया गया है मोकामा मुंगेर हाईवे को, ऑप्शन सी। 167 हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली विदेशी जो अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? इसका उद्घाटन जो किया है वो अबू धाबी में किया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट यही बात करते हैं 168 नंबर, और वह जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इस लॉन्च किए हैं आदि संस्कृत जो है हम बोल सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म से। ठीक है, ऑप्शन सी। 169 है हाल ही में साफा नेशन कप टूर्नामेंट 2025 में भारत के किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? ठीक है, तो ये जो जीते वो ओमान को, ऑप्शन बी। 170 है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दे दिया है? तो कौन सा आंदोलन के तहत दिया था ये? तो ये तो पता ही होगा आपको, जनरेशन Z आंदोलन के तहत। ठीक है, आगे ही बात करते हैं लेकर 171 भारतीय खेल प्राधिकरण ACI ने खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किस IT के साथ एक समझौता किया है? ये किया IIT दिल्ली के साथ, ऑप्शन डी। 172 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? तो ये तो पता ही होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंदौर। 173 हाल ही में भारत के जो है 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो ये कौन हो जाएंगे? CP राधाकृष्णन, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 173 का। अच्छा, CP राधाकृष्णन बता दिए ना। B सुदर्शन रेड्डी, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में। हाँ तो ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति के रूप में CP राधाकृष्णन, ऑप्शन 173 का यही होगा। ठीक है, आगे ही बात करते हैं 174 नंबर, और वो है FIDE ग्रैंड प्रिक्स जो है 2025 में डी गुकेश को हराकर किस मौजूद जो है विश्व चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं? ठीक है, तो ये जो बन गया अभिनव मिश्रा, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यही अगर बात करते हैं 174, बोला जा रहा है कि FIDE ग्रैंड प्रिक्स 2025 में डी गुकेश को हराकर किसी जो है मौजूद विश्व चैंपियनशिप को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये कौन है? अभिमन्यु मिश्रा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 75 है कि हाल ही में अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला सिरेमिक बेस्ट पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये खुर्जा बुलंदशहर UP में की गई, ऑप्शन 20 का राइट आंसर। 176 नंबर है, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा और मिजोरम के बाद किस राज्य को पूर्ण साक्षर का दर्जा दिया गया है? तो वो कौन है? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगी।
177 है, भारत ने जो है राजगीर में किसे हराकर चौथी बार पुरुष हॉकी एशिया कप का 2025 का खिताब जीता। चौथी बार पुरुष हॉकी एशिया कप का ये भारत में किया गया था आयोजन, और पुरुष वाला है तो हम कह सकते हैं कि दक्षिण कोरिया को हराकर, ऑप्शन सी। जबकि महिला में क्या था, तो महिला में जो था वो चीन ने हराया था भारत को, ठीक है। और कहाँ पे आयोजन किया गया था, चीन में किया गया था, तो याद रखिएगा इसको। यही बात करते हैं लेकर 178 नंबर को। तो ऑप्शन कहता कि निम्नलिखित में से किसे हराकर स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने यूएसए ओपन 2025 का खिताब जीता है। कार्लोस अल्कराज ने यूएसए ओपन का खिताब जीता है। तो देखिए यूएस ओपन का कार्लोस अल्कराज जीता है। और यही बात करते लेकर, तो यूएस वाला हो गया और फ्रेंच दोनों जो जीता है, कार्लोस अल्कराज जीता है, ठीक है। चाहे वो अमेरिका हो या फिर फ्रेंच वाला हो, दोनों, ठीक है। और ये हराया था किसे, याद रखिएगा, ये हराया जो था वो जैनिक सिनर को, ऑप्शन बी। जबकि यहीं पे जो जैनिक सिनर है वो विलियम्सन मारा और ऑस्ट्रेलिया का जो है ओपन का खिताब जीता, ठीक है, याद रखिएगा ये 2025 वाला। 179 है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में जो है भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो ये हराकर किसे था, फ्रांस को हराकर, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट यही बात करते हैं, 180 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में 42वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ओरिएंटोजी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय में जो है कौन बन गई है, ठीक है। और ये जो बन गए हैं अपर्णा राय, ऑप्शन सी। 187 है, निम्नलिखित में से रूसी वैज्ञानिकों द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली एमआरएनए कैंसर वैक्सीन का नाम क्या है। इस वैक्सीन का जो नाम है वो है एंटेरोमेक्स, ऑप्शन बी। आगे 142 नंबर, और हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु के किस बंदरगाह पर किया गया है, ठीक है। यह किया गया बीओ चिदम्बरम बंदरगाह पर, ऑप्शन सी। 183 हाल ही में सेना ने जो बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड क्षेत्रों में लोगों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन राहत, ऑप्शन बी। आगे ही बात करते हैं 184, आंध्र प्रदेश सरकार ने निजी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किस जो है स्थान पर एक अंतरिक्ष शहर स्थापित करने की घोषणा की है, ठीक है। और इस पर कहाँ पे किया है, तिरुपति में, ऑप्शन सी, यानी कि आंध्र प्रदेश में। आगे बात करते हैं 185, भारत ने पहली बार खेलों में स्वदेशी दवा परीक्षण डोपिंग प्रणाली मिथेनिडी जो है डिएनोन लॉन्ग टर्म मोटोवाइट का शुभारंभ कहाँ पे किया है। तो ये जो किए हैं वो किए हैं नई दिल्ली में, ऑप्शन सी। 186 चौथा सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। ये जो की गई है वो की गई है यशोभूमि नई दिल्ली में, ऑप्शन सी इंपॉर्टेंट है। 187 हाल ही में जो है किस देश के प्रधानमंत्री नॉरेंस जो है वो भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा पर आए थे। तो ये हम कह सकते हैं वो कौन है, सिंगापुर, ऑप्शन सी। सिंगापुर के प्रधानमंत्री थे। आगे बात करते हैं 188 नंबर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जो है ग्रामीण महिलाओं को सस्ते ऋण सुधार प्रदान करने के लिए जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया है। किस राज्य में किए हैं, ये किए हैं झारखंड में, ऑप्शन बी। 189 विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 के मेजबानी किस देश को सौंप दी गई है। ये सौंप दिया गया किसे, भारत को ही, ऑप्शन सी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, विश्व बैडमिंटन महासंघ वाला। आगे 190 निम्नलिखित में से किसे भारत के 29वें महालेखा जो है नियंत्रक CGA के रूप में पदभार जो है ग्रहण किए हैं। ये किसने किया है, तो TCA कल्याणी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 191 नंबर, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की नारी जो है 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन बन गया, तो ये बन गया कोहिमा, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यही बात करते हैं आगे 192 नंबर है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 उद्घाटन पर किस नाम से पहली मेक इन इंडिया चिप जो है लॉन्च की है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे जो है बस विक्रम के नाम पर, ऑप्शन सी। 193 जनजातीय मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के लॉन्च किए गए भारत के पहले AI संचालित अनुवादक का नाम क्या है। इसका जो नाम है वो है आदिवानी, ऑप्शन बी। 194 हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश FDI की जो अनुमति की है, यानी याद रखिएगा फॉरेन जो है वो वाला विदेशी निवेश, ठीक है। तो विदेशी जो निवेश है वो कितने प्रतिशत की है बीमा, तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 100%, इनके ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही बात करते हैं लेकर आगे 195 निम्न में से किसके साथ जो ICC ने जो है महिला क्रिकेट को बढ़ाने के लिए जो है साझेदारी की है, ठीक है। तो ये किसके साथ किया, गूगल के साथ, सिर्फ गूगल के साथ, ऑप्शन बी। 196 निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो ये भारत के किस स्थान पर किया गया है, और ये जो की गई वो है नोएडा में, ऑप्शन सी, यानी नोएडा UP में। आगे 197 नंबर, ये भारत का पहला मल्टी लेन की प्रो जो है फ्री फ्लो टोल सिस्टम किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है, ठीक है। ये किया गया NH48D जो दिल्ली से चेन्नई को जोड़ता है, ऑप्शन सी। 198 हाल ही में जो है लुप्त प्राय गीतों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला गीत का जो है ज्ञान पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया असम में, ऑप्शन ए इधर राइट आंसर। आगे 199 नंबर, हाल ही में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ये तो पता ही होगा बिहार में की गई है ना, कहाँ पे, बिल्कुल, तो इसको राजगीर बिहार में किया गया, ऑप्शन बी। 200 नंबर, हाल ही में जो है 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल
कांग्रेस में यूपीआई जो है यूपी इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? यह किया गया दुबई में, ऑप्शन सी। 201 है, सितंबर 2025 तक भारत ने जो आधिकारिक तौर पर कितने गीगावाट जो है गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता हासिल की है? ठीक है, तो ये कितना किया है? तो याद रखिएगा इसको जो है 250 गीगावाट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात करते हैं 202 नंबर। इसरो ने जो अपने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV प्रौद्योगिकी को स्वतंत्र उत्पादन के लिए किससे हस्तांतरित किया है? ठीक है, तो ये किससे हस्तांतरित किया है? वो है HAL को। 28 नंबर इसका, सॉरी इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि 14वीं है भारत की महारत्न कंपनी बनी है, महारत्न कंपनी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे है 203। हाल ही में भारत ने किस देश को एक साथ जो है 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? ठीक है, किस देश को किया ये? तो मॉरिशस को, ऑप्शन सी। 204 निम्न में से जो है किस स्थान पर चौथे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो यह आयोजन किया गया कहाँ पर? रोम, इटली में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 205 नंबर है कि दा विंची रोबोटिक सर्जरी प्रणाली पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गया है? ये जो बन गई है वो एम्स दिल्ली बन गया, ऑप्शन ए। 206 है, 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कौन सा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया है? ये मनाया गया कौन सा? स्वच्छता सप्ताह, यानी कि ऑप्शन सी। 207 है, किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र को कर्मचारियों के लिए अधिकतम दैनिक कार्य घंटे 9 घंटों से बढ़ाकर जो है 10 घंटे कर दिया गया? जो कार्य घंटे थे उसे 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया गया है। और किस राज्य क्षेत्र ने जो है किया है? तो हम कह सकते हैं कि जो करने वाला जो राज्य क्षेत्र है वो कौन हो जाएगा यहाँ पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र की, ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 208 नंबर है, हाल ही में किसकी पुस्तक जो है मदर मैरी कम टू मी का विमोचन किया गया? तो मदर मैरी कम टू मी का विमोचन किया अवधंती राय की पुस्तक है, ऑप्शन सी। 209 है, भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर जो है 2023-24 में कितनी हो गई है? तो अगर 2011 की अगर हम बात करते हैं लेकर, तो ये 74 पॉइंट कुछ जो है 4% थी। ठीक है, लेकिन अब ये बढ़कर 18 पॉइंट हो सकते हैं 80 पॉइंट जो है 9% हो गई है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं 210। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस जो है रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है? तो वो कौन सी है? ये है भागलपुर दुमका और रामपुर हाट को, ऑप्शन सी। 211 है, हाल ही में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच 21वां संयुक्त अभ्यास का संपन्न कहाँ पे हुआ था? तो पहले भी देख चुके हम लोग, अलास्का USA में, तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, आगे ही बात करते हैं 212 नंबर प्रश्न को लेकर। कहता है भारतीय वायुसेना जो है IAF ने हाल ही में किस देश का द्वारा जो है निर्मित MiG-21 लड़ाकू विमानों का सेवानिवृत्त किया है? ठीक है, कर दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? रूस के, ऑप्शन जो है सी का राइट आंसर। 213 हाल ही में 25वां संघाई सहयोग संगठन इनकी SCO शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया तियानजिन शहर, चीन में की गई, ऑप्शन सी का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये 25वां आयोजन था, याद रखिएगा। 214 है, भारतीय नौसेना जो है विशाखापट्टनम में जो है किन 2 प्रोजेक्ट 17 के तहत जो है यूरोपोतों को एक साथ लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये लॉन्च किया INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को, ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। 215 हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8146 जो है करोड़ की टाटो 2 जो है जल विद्युत परियोजनाओं को किस राज्य में मंजूरी दी है? तो ये दिया गया अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 216, किस देश ने जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA को हाल ही में विदेशी आतंकवादी संगठन FTO घोषित कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है अमेरिका को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 217, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिल्ली में संसद सदस्यों के लिए उद्घाटित 4 नवनिर्मित बहुमंजिला अपार्टमेंट का नाम किन नदियों पर रखा गया है? तो ये कौन सा नदी का नाम रखी है? कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 218, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी दूरी की वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किस रूट पर ये किया है? जो कि सबसे लंबी दूरी का ही है, तो पुणे से अजनी यानी कि नागपुर से, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 219 से हाल ही में देश का पहला पशु स्टेम सेल बायोबैंक कहाँ खोला गया है? इम्पोर्टेड हो जाएगा। ये कहाँ पे खोली गई है? राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 220 है, भारतीय रेलवे ने जो है गंज ख्वाजा स्टेशन से गढ़वा रोड स्टेशन तक एशिया की सबसे लंबी यानी कि 4.5 किलोमीटर की मालगाड़ी का सफल संचालन किस मालगाड़ी का नाम किया है? तो ये 4.5 किलोमीटर का सफल परीक्षण है, और इस मालगाड़ी का नाम जो अगर हम बात करते हैं लेकर, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका रुद्रशस्त्र। ठीक है, रुद्रशस्त्र, इनके ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 221 से हाल ही में काकेशस जो है क्षेत्र के किन 2 देशों के व्हाइट हाउस में ऐतिहासिक शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? ठीक है, तो ये जो हस्ताक्षर किया गया अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 222 से रूसी तेल खरीद के मुद्दे पर अमेरिका द्वारा भारत पर अतिरिक्त 22% टैरिफ लगाने के बाद कुल टैरिफ कितना प्रतिशत हो गया है? तो ये 50%, कितना? 50%। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट ये बात करते हैं 223 नंबर प्रश्न को लेकर। 223 है कि भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी पर पहला MS स्वामीनाथन खाद्य और शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो पहला जो दिया गया था वो दी गई है किसको? तो याद रखिएगा ये है डॉक्टर अरिनारी को, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 224 से हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर किस नाम से केंद्रीय सचिवालय भवन का उद्घाटन किया है? ठीक है,
तो ये किस नाम से किए हैं, वो है कर्तव्य भवन के नाम से, ऑप्शन बी। 225 है, दिसोन गुरु के नाम से प्रसिद्ध झारखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री का जो नाम है, वो मुख्यमंत्री का जो हाल ही में निधन हो गया, प्रसिद्ध झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, और ये तो पता होगा शिबू सोरेन, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट यही बात करते हैं 226 नंबर प्रश्न को लेकर। 226 नंबर प्रश्न है, पश्चिम रेलवे किस राज्य में जो है 155 साल पुरानी पाताल जो है पानी कालाकुंड लाइन पर अपनी हेरिटेज ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू की है, ठीक है, तो ये जो किया गया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। 227 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए इंटरनेशनल की अगर बात करते हैं सोलर अलायंस का, तो 107वां सदस्य देश कौन बन गया है, तो ये मोल्दोवा बन गया है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर इंपॉर्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट ही बात करते हैं, इसका अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना भारत ही करता है, और 215 में इसकी स्थापना की गई थी आईएसए का, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है 215 में, ठीक है। और संजीव खन्ना, अजीब शायद खन्ना कुछ का नाम है, वो कौन है उसका अध्यक्ष है, ठीक है, तो याद रखिए उसको भी। 228 है कि भारतीय बाजारों में आयरन और पोषक तत्वों से भरपूर आलू की बायो फोर्टिफाइड किस्म को केंद्र जो है संस्थाओं ने संयुक्त रूप से उपलब्ध करवाया है, तो ये किया अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र पेरू और आईएससी भारत ने करवाया है। 229 हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पहल ने एक महीने में सबसे जो है अधिक पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाया है, ठीक है, तो ये बनाया है परीक्षा में चर्चा पर, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 230 नंबर है कि आर कौशिक द्वारा लिखित पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन किस भारतीय क्रिकेटर की ये कहानी है, तो ये कहानी किसकी है, याद रखिएगा रोहित शर्मा की, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि हिटमैन कौन है, रोहित शर्मा, किसके द्वारा लिखा गया था, आर कौशिक के द्वारा। 231 है, सौर ऊर्जा से पूरी तरह से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन चुकी है, तो ये दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। 232 है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्णम जो है कलम पुरस्कार मिला है, ठीक है, तो ये मिला किसको, जो है 12वीं फेल को, यानी 12वीं फेल, ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं 233 सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, ये बन गया सिक्किम, ऑप्शन बी। 234 है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वीएसएस तिरुवनंतपुरम के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर एस हो सकते ए राजा राजन को किया गया है। आगे ही बात करते हैं 235 नंबर, भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच दक्षिण चीन सागर में आयोजित 32वें संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है, इस 32वें संयुक्त अभ्यास का जो नाम पड़ गया है वो है सिम्बैक्स 2025, किसके बीच होता है, भारत और सिंगापुर के बीच, और ये 32वें संयुक्त अभ्यास था, ठीक है, जो दक्षिण चीन सागर में आयोजित की गई थी। 236 हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का जो अनुकरण करने हेतु होप मिशन कहाँ लॉन्च किया है, होप मिशन का जो लॉन्च किए हैं वो किया लद्दाख, ऑप्शन बी राइट आंसर। 237 से भगवान बुद्ध के कौन सी पवित्र अवशेष 127 साल बाद भारत वापस लाए गए हैं, तो वो कौन सी है, पिपरावा अवशेष, यानी कि ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएंगे। 238 से भारतीय रेलवे ने दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के किस खंड पर स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 तैनात किया है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा मथुरा कोटा, ऑप्शन बी। 239 से निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर रेलवे का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना है, ठीक है, तो ये जो बन गया वो गोमती नगर लखनऊ, ऑप्शन सी। 240 से टाटा मोटर्स ने किस देश की वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी इवेको ग्रुप को खरीदने की घोषणा की है, ठीक है, तो ये इटली की, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे ही बात करते हैं 241 नंबर, हाल ही में जो है भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ चालू किया गया है, तो ये चालू की गई है कहाँ पे, तो दीनदयाल बंदरगाह कांडला गुजरात, ऑप्शन सी। 242 से 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघ घनत्व में असम काकाजीरंगा टाइगर रिजर्व दुनिया में ये कितना स्थान पर आ गया है, तो ये आ गया कितने स्थान पर ही प्रेजेंट में, वो है तीसरे स्थान पर, ऑप्शन सी। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। 243 से हाल ही में थाईलैंड और किस अन्य देश के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ है, ये हो गया भारत और कंबोडिया के बीच, ठीक है, नहीं सॉरी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच, ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 240 है, साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए संचार मंत्री ने हिंदी साहित्य जो है कुल कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में संचार साथी जो है मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो टोटल की बात करते हैं लेकर, तो ये हो जाएगा 21, ऑप्शन बी। 245 से हाल ही में ट्रक चालकों के लिए राष्ट्रव्यापी पहल अपना घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, अपना घर, तो ये शुरू की गई किसके द्वारा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 246 है कि हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने पहलगाम हमले के दोषी 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को जो है मार गिराया है, ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कौन सा ऑपरेशन महादेव के तहत, ऑप्शन बी। आगे है 247 नंबर, प्रिक्स वर्सलेस अवार्ड 2025 से किस देश के हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा चुना गया है, तो ये कहा गया है चीन के, ऑप्शन डी। 248 से हाल ही में मैंगलोर की किस यात्रा ने लगातार 170 रन घटे जो है भारत नाट्यम करके गोल्डन जो है बुक ऑफ जो बोल सकते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है, तो वो कौन है, रेमोना इवेट परेरा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। 249 है, दिव्या देशमुख ने किसे हराकर फिडे विश्व कप 2025 का खिताब साथी भारत की 28वीं जो और चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है, तो ये बनने वाली कौन है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वो है कोनेरू हम्पी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे।